और बिहार में आप देख सकते हैं वोटर अधिकार रैली है, लेकिन ये जो सारे सवाल हैं, वोटर अधिकार हो या सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित, जो मुतासिर रहता है वो कमजोर वर्ग। हम रणनीति कर रहे हैं, हम ये चला रहे हैं। देखिए ये जो हो रहा है वो जाती है सबसे पहले तो, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कितना कम वक्त दिया गया, कितने ज्यादा दस्तावेज मांगे गए। जिस तरह के दस्तावेज हैं वो लोगों के पास है भी नहीं इस प्रमाण के लिए कि आप भारत के यहाँ पर नागरिक हैं कि नहीं। किस तरह की बातें फैलाई गई, बहुत सारी अफवाहें फैलाए गए। तो ये जो हो रहा है ये जाती हो रहा है, ये प्रहार है लोकतंत्र पर। और मेरे साथ खास मेहमान है, पहले भी आप इनसे नेशनल दस्तक पर रूबरू हो चुके होंगे। अंशुल अभिजीत नाम से अगर आप नहीं समझ पाए तो बाबू जगजीवन राम हम सब जानते हैं, उनके नाती हैं, मीरा कुमार जी के बेटे हैं। अंशुल जी, स्वागत है समय देने के लिए। और ऐसे समय में जब राहुल जी ने सामाजिक न्याय का झंडा उठा लिया है, लोग उनको जननायक की उपाधि भी दे रहे हैं, लगता है कि अब बहुत सारे बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं को लाना पड़ेगा कांग्रेस में, उसमें अंशुल अभिजीत को भी बड़ी जगह देनी पड़ेगी। ये देखिए, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो संघर्ष था, ये कांग्रेस हमेशा से लड़ता आ रहा है। ऐसी इसमें कोई नई बात है नहीं। और इसको एक नई दिशा और नया आवाज दे रहे हैं राहुल गांधी जी, एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। और जो जो हक है लोगों के, जो अधिकार हैं, वो कैसे जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो उनकी एक कोशिश रही है। ये मुहिम चल, और बिहार में आप देख सकते हैं वोटर अधिकार रैली है, लेकिन ये जो सारे सवाल हैं, वोटर अधिकार हो या सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित, जो मुतासिर रहता है वो कमजोर वर्ग। अगर वोटर के आपकी लिस्ट से नाम कट जाते हैं तो कमजोर वर्ग के सबसे पहले कटते हैं। सामाजिक न्याय में अधिकार नहीं मिलता है, जो वंचित वर्ग हैं वो कमजोर वर्ग हैं, और आर्थिक रूप से भी कमजोर वर्ग, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वही आते हैं। तो ये सब लड़ाई मिलीजुली लड़ाई है। ये जो मुहिम चल रहा है वो वोटर अधिकार का है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्व वो वोट रखता है। ईवीएम की वो सीटी लोकतंत्र की सबसे मीठी आवाज है, आप जानते हैं। लेकिन अगर वो ही छीन ले तो फिर हमारा लोकतंत्र बचेगा क्या, लोगों के अधिकार क्या बचेंगे, उनका वजूद, उनका अस्तित्व सब कुछ छिन जाएगा, उनका परिचय छिन जाएगा। इस देश का परिचय जो लोकतंत्र से मिला जुला है वो भी छिन जाएगा। तो इसकी ये लड़ाई है, और ये इस लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है, अभी 31 अगस्त को एसआईआर का डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर और संख्या बढ़ती है, नाम जिनके 65 लाख अभी तक नाम कटे थे, 1 महीने का समय दिया गया, लेकिन मान लीजिए 31 अगस्त के बाद ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, तब फिर क्या रणनीति होगी आप लोगों की? नहीं, उसके बाद तो फिर ऐड का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नहीं, तो हम करेंगे ना आगे, हम रणनीति कर रहे हैं, हम ये चला रहे हैं। देखिए जो हो रहा है वो जाती है सबसे पहले तो, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कितना कम वक्त दिया गया, कितने ज्यादा दस्तावेज मांगे गए। जिस तरह के दस्तावेज हैं वो लोगों के पास है भी नहीं इस प्रमाण के लिए कि आप भारत के यहाँ पर नागरिक हैं कि नहीं। किस तरह की बातें फैलाई गई, बहुत सारी अफवाहें फैलाए गए। तो ये जो हो रहा है ये जाती हो रहा है, ये प्रहार है लोकतंत्र पर। और इसमें जो भी उचित होगा, हमने तो कहा है कि हमने तो ये मुहिम चलाई है, लेकिन उसमें जो भी विकल्प निकलेंगे, जो भी उचित होगा, अगर हम जन सलाह, ये लोगों की आवाज को आगे बढ़ाएंगे या कोर्ट कचहरी जाएंगे, हम जो भी विकल्प हैं हम सब अपनाएंगे, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। राहुल जी की जो अब राहुल जी जिस तरह से लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वोट यात्रा, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या एक नए राहुल गांधी नए अवतार में है? नहीं देखिए, लोगों के पास तो जाना पड़ता है, पहले भी कर रहे हैं। बहुत सारे आवाम के पास जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एक तरीका है कि लोगों के पास आप जाएं, पद यात्रा कीजिए। ये गांधी जी ने भी किया था। ये एक कांग्रेस की एक परंपरा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हुए थे, जो प्रसिद्ध हुए, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई, या बाद में भी किसी विषय में, किसी मुद्दे पे लोगों के पास जाना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती है, उनकी आवाज सुननी पड़ती है। उनके मुद्दे क्या है, हम अपने ही मुद्दे नहीं बता रहे, उनकी भी आवाज सुन रहे हैं। आप देखिए इस यात्रा में क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं बार बार राहुल जी के पास और बता रहे हैं उनका दर्द क्या है, उनके जख्म क्या है, ये वो एक चीज बता रहे हैं।
तो लोगों को सुनना और अपनी बात भी सामने रखना, अवगत कराना, जागरूक कराना, ये दोनों तरह का एक तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। आप बिहार से भी हैं, क्या लग रहा है, रिस्पांस देकर खुश हैं? उम्मीद थी कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा? उम्मीद बिल्कुल थी। बिहार बहुत जागरूक है। जब उनके अधिकार छीने जाते हैं तो वो बिल्कुल एक जन सैलाब में बदल जाता है। बिहार एक क्रांतिकारी जमीन है। बाबू जगजीवन राम यहीं के थे और यहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि यहाँ से ऐसी बात शुरुआत हो रही है। और जो जाति की जा रही है भाई, वो तो एक सीधा प्रहार है लोकतंत्र में। वो तो कोई भी ऐसे करेगा तो हम ये बिल्कुल ऐसा करेंगे तो लोग एक तरह से एक सैलाब में एक ये बदल जाएगी ये जो मुहिम है। तो मुझे लगता है कि ये तब्दीली में ये जो जन सैलाब है ये वोटों में और एक तरह से एक बदलाव में इसका एक तरह से निष्कर्ष होगा। एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है ये, क्योंकि पहले लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे। अब वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी का मामले आए, लोगों का पूरा भरोसा उठ गया है चुनाव आयोग पर। लेकिन एक तरफ सवाल है कि मीडिया कह रहा है, टीवी अखबार के आप लोग इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमें शक था पहले, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद हम ये शक यकीन में बदल गया। फिर हमने उसका एक तरह से हमने जांच कराई और उसका प्रमाण तक निकल के आ गया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमने एक कंस्टिट्यूंसी की एक जांच की और उसमें बताया कि किस तरह से फर्जी वोट पड़ते हैं, किस तरह के भाजपा अपने वोटों को लाता है और अपनी वोटों की जो संख्या है उसको बढ़ाता है। और हम जानते हैं एक मॉडल है, ये मॉडल बिहार में भी रेप्लिकेट होगा और यही चिंता का एक विषय है। संस्थाओं की बात नहीं है, पहले भी संस्थाएं थी, लेकिन इस तरह संस्थाओं को विकृत करना, जिस सरकार ने इस तरह किया है, उनको कब्जों में लेना और फिर जो अपनी बात है उनसे कहलवाना, ये अप्रत्याशित है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। और यही, और इलेक्शन कमीशन ही नहीं, जितनी संस्थाएं हैं इस सरकार ने उनको विकृत करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। सारी ईडी है। अब आप जानते हैं ईडी की जो हरकतें हैं वो तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा है। वो तो इसमें तो कोई दो राह है नहीं। तो सारे आंकड़े आपके सामने, सारा डेटा आपके सामने। 99% जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होते हैं, वो ईडी अब कर रही है। ये हम जानते हैं, हम बार बार कह रहे हैं। और जब आंकड़े आपके सामने हैं तब आंकड़ों से कौन बहस करेगा? ये मेरे तो है नहीं, आप बताइए। तो संस्थाओं को अगर वो उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर हम सवाल उठा रहे हैं, हम ही नहीं, आप पत्रकार लोग सवाल उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे हैं, सभी लोग तो कह रहे हैं कि भैया हो क्या रहा है, इस मुल्क में क्या हो रहा है। टीवी अखबार, जिसको हम टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो तो आपको नहीं दिखा रहा है और वो अभी भी सरकार के साथ बना हुआ है। उसका कहना है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान पर सवाल उठाना है। आप लोग संविधान विरोधी हैं। एक तरह का जो मीडिया है वो उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर प्रेशर है, उनकी कमजोरियां हैं, वो कहते रहे, लेकिन अगर आप जाके पूछेंगे तो सबके मन में ये बहुत भारी शक है। शक क्या, वो शक यकीन में बदल गया है जब हमने प्रमाण दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण हमने दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए। अब शक की गुंजाइश बची कहाँ है? आप जानते हैं कि लोकतंत्र की संस्थाएं खतरे में हैं और उनको महफूज और सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, विपक्ष का भी फर्ज है और लोगों का, आवाम का सबसे ज्यादा फर्ज है। आपकी क्या भूमिका होने जा रही है बिहार चुनाव में? मैं यहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस पार्टी के और महागठबंधन के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, आर्थिक समावेशी विकास, आर्थिक न्याय का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, जो सबसे अहम है, अब लोगों को तक पहुंचाना और उनको समझाना। भाई, आवाम ये तय करती है कि हुकूमत कौन करेगा, तो हमें आवाम के पास जाना पड़ता है और उनका भरोसा हमें जीतना पड़ता है। ये तो सबको करना पड़ता है, लेकिन ये देश इस वक्त खतरे में है। ये आप जानते हैं, यहाँ की संस्थाएं खतरे में है, ये लोग भी जानते हैं। समझाना अब कम पड़ रहा है, वो खुद ही समझते हैं। और ये समझ आप देख सकते हैं, ये जो जन सैलाब है इस वोटर अधिकार रैली में किस तरह से वो जाहिर हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कितनी नफरत है और कितनी परेशानी है। मीरा जी आएंगी क्या बिहार? माता जी जरूर, वो तो इनका घर ही है, वो तो यहाँ रहती हैं, आएंगी भी, चुनाव में भी आएंगी, रहेंगी भी, यहाँ पर हमेशा रहती भी हैं लोगों के बीच में। ये तो धरोहर है। अभी है वो सक्रिय राजनीति में? बिल्कुल है,
बिल्कुल है, वो राजनीति कोई छोड़ता थोड़ी है, अच्छा, राजनीति कोई नहीं नहीं हम लोग को छोड़ता। लगा कि अब अंशुल जिम्मेदारी नहीं संभाले, नहीं बाबू जगजीवन राम, उसके बाद मीरा कुमार जी और उसके बाद अंशुल। नहीं, माँ का आशीर्वाद, बाबूजी का आशीर्वाद तो मुझे हमेशा मिला, मेरा सौभाग्य है। बिहार के लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है और पूरे मुल्क का। और बाबूजी सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे मुल्क के हैं। आप जाइएगा, आंध्र प्रदेश चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, देखिए उनकी प्रतिमाएं वहां पर किस तरह से पूछते हैं। तो ये है नहीं, क्योंकि वो जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो सब जगह का है, वो सिर्फ बिहार का नहीं है। इसीलिए उनकी अहमियत अभी तक है, बरकरार रहेगी, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, आप कैसे नाना जी को याद करते हैं अपने बाबू जगजीवन राम? मैं तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उनकी गोद में मैं खेला भी हूँ। और उनका जो संघर्ष रहा, एक तरह से ऐसे दिनों में उनका जो संघर्ष रहा, ऐसे वक्त में जहाँ पर जाति प्रथा यहाँ पर थी, 100 साल पहले उभर के आना कोई मामूली बात नहीं। और ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचना, आप समझ सकते हैं कैसे जकड़ में था जात पात के। 100 साल पहले 1908 में उनका जन्म हुआ, क्या संघर्ष किया होगा उन्होंने, और इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। इतने लोग खिलाफ थे, इतनी चुनौतियां थी। साजिद सुनी तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो देखिए, आप सब समझ गए, आप सब जानते हैं, चुनौतियों से भरा जीवन था, सफल रहे तो इससे बड़ा प्रेरणा और लोगों समाज को भी बहुत दिया होगा। समाज को तो दिया ही, अपना संघर्ष किए तो अपने लिए नहीं ना, समाज लोग से आप भी उसी तरह की उम्मीद रखते हैं लोग। मैं तो ये बाबू जगजीवन राम के नाती हैं अंशुल। मीरा कुमार जी आप सब जानते हैं कितना मृदुभाषी थी, लोकसभा में 2 बार स्पीकर भी रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। और बाबू जगजीवन राम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उन्होंने एक लंबा संघर्ष दिया है शोषित वंचितों के लिए। शुक्रिया अंशुल जी, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।